It's my career. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 850 पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा। यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा 25 जून से। एग्जाम सिटी की जानकारी जारी। 21 से मिलेंगे एडमिट कार्ड। आईबीपीएस बैंकिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 17 अगस्त से पीओ के एग्जाम शुरू। 11 सार्वजनिक बैंकों में होगी भर्ती। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी एडमिशन 2025-26 के लिए कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल लॉन्च किया। स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा परिणाम कल शिक्षा मंत्री दिलावर करेंगे घोषित। जीएनएम तृतीय वर्ष मुख्य परीक्षा स्थगित। आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस मेंस परीक्षा 2024 संपन्न। अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय के 77 केंद्रों पर हुआ परीक्षा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 850 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें 683 नॉन टीएसपी और 167 टीएसपी के पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई रखी गई है। भर्ती के लिए सीईटी की पात्रता रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि वीडीओ पद की योग्यता रखते हैं। भर्ती परीक्षा 31 अगस्त को प्रस्तावित है। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम में होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक से अधिक बारियों में परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट जून सत्र 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। यह स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 29 जून के बीच आयोजित की जाएगी। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा देश भर के हजारों केंद्रों पर 2 शिफ्ट में संपन्न होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। सिटी स्लिप में उम्मीदवार को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी ताकि वे समय से पहले ही अपनी यात्रा और ठहरने की योजना बना सके। हालांकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। एनटीए ने पहले ही नोटिस में स्पष्ट किया था कि सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या और जन्म तिथि के जरिए सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड 21 जून तक जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा 85 विषयों में आयोजित की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने 2025-26 के लिए भर्ती सत्र के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऑफिसर लेवल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट पदों की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। शेड्यूल के अनुसार 17 अगस्त से पीओ की परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। स्नातक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। इसके लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। भर्ती के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों की फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा जमा करनी होगी। खास बात यह है कि उम्मीदवारों को लाइव फोटो वेबकैम या मोबाइल से खींचकर अपलोड करना होगा। यह भर्ती में भाग लेने वाले 11 प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं। पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा इंडियन बैंक, पांचवा कैनरा बैंक, छठा इंडियन ओवरसीज बैंक, सातवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आठवां यूको बैंक, नौवां बैंक ऑफ बड़ौदा, 10वां पंजाब एंड सिंध बैंक और 11वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी एडमिशन 2025-26 के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी कि CSAS पोर्टल जारी कर दिया है। इस पोर्टल से 79 कॉलेजों में 71,624 यूजी सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। CSAS प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत विवरण, इसके अलावा स्कूल प्रमाण पत्र, कक्षा 12 के अंक इनको अपलोड करने होंगे। दूसरा चरण CUET के परिणाम आने के बाद होंगे। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए रखा गया है।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्च मई 2025 की परीक्षाओं का परिणाम 19 जून को घोषित किया जाएगा। स्टेट ओपन की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि इस दिन सुबह 11:30 बजे शिक्षा संकुल स्थित समसा सभागार में परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम घोषित करेंगे। खास बात यह है कि मार्च मई सेगमेंट में होने वाली परीक्षाओं का परिणाम जुलाई अंत या अगस्त में जारी होता है। इस बार स्टेट ओपन परीक्षा ने इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच की, इस कारण ये परिणाम जल्दी जारी हो पा रहा है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा 18 व 19 जून 2025 को आयोजित होने वाली जीएनएम तृतीय वर्ष मुख्य परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार कुरियन ने बताया कि जून माह में ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाली जीएनएम तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा को तकनीकी खराबी होने के कारण अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी जाएगी। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की तरफ से लगातार दूसरे दिन अजमेर और जयपुर के 77 केंद्रों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा यानी आरएएस मेंस 2024 का आयोजन संपन्न हुआ। पहली पारी में परीक्षा में लगभग 83.52% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा अपने समय पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा में शामिल हुए छात्रों ने सेंटर के बाहर निकलते वक्त बताया कि आरएस मेंस के पेपर का स्तर यूपीएससी की तर्ज पर था, जिसमें विश्लेषणात्मक तथा गहराई से समझ वाले प्रश्न शामिल थे। अजमेर में उपस्थिति लगभग 82% रही, वहीं जयपुर में उपस्थिति लगभग 84% रही। लेट्स मेक करियर में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.